नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है, जब हमें होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें पूरे जीवन भर गोलियां खानी पड़ेगी, लेकिन ये एक भ्रांति है कि हमें थायराइड में हमेशा गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर अपने जीवन भर की कमाई आपके द्वारा प्राप्त करता है इसके द्वारा। तो हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 महीने के अंदर पुराना से पुराना थायराइड आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। थायराइड को हम कुछ 6-7 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला, थायराइड होता क्या है, थायराइड के प्रकार क्या क्या हैं, थायराइड की जाँच क्या होती है, इसके कारण, थायराइड होने के कारण क्या क्या हैं, और हम योग के माध्यम से, घरेलू उपाय के माध्यम से और एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन 3 उपायों से किस प्रकार थायराइड को 1 महीने में सही कर सकते हैं। तो बात करते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट, थायराइड होता क्या है। थायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे गले के यहाँ पे होती है, एक तितली के आकार की होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर में पाचन कितना होना चाहिए, कितनी ग्रोथ हमारे शरीर की होनी चाहिए, कितना फैट हमारे शरीर को चाहिए, कितनी मसल हमारी बढ़नी चाहिए, हमारा इसका असर हमारे लीवर, किडनी सब पर होता है। तो मैनेजर का काम थायराइड का होता है कि हम कितना किडनी, लीवर सबको मैनेज करना है, पाचन शक्ति वगैरह को। तो इसमें होता ये है कि थायराइड ग्रंथि, जिसका काम है कि हार्मोन रिलीज़ करता है 2 तरह के, एक है ट्राइडोथायरोनिन, एक होता है थायरोक्सिन, इसे T3 और T4 भी कहते हैं। तो इन दोनों को रिलीज़ करना होता है इसका काम। अगर शरीर में एनर्जी कम पड़ गई है तो हमें कितने न्यूट्रिएंट्स लेना है, ये भी हमारा जो ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड ये डिसाइड होता है। तो हमें थायराइड की बीमारी तब होती है जब हमारा थायराइड ग्रंथि इन रिलीज़ करने को या तो ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाती है या कम करने लग जाती है, उसका बैलेंस नहीं हो पाता है, तब हमें थायराइड की बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं प्रकार की, थायराइड के प्रकार क्या क्या है। जैसा कि हमने कहा, या तो ज़्यादा का रिलीज़ करेगी हार्मोन या कम करेगी, T3 या T4 को। तो इसके लिए अगर रिलीज़ करना कम कर दे तो उसे हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, और ज़्यादा करती है तो उसको कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये 2 तरह की थायराइड की बीमारी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में होता यह था कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वजन बढ़ने लग जाता है, थकान लगी रहती है, ठंड लगने लगती है, जोड़ों का सूजन हो जाता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा का रूखापन हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें धड़कन बढ़ने का काम हो जाता है, ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, पसीना होता है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। तो ये 2 तरह की थायराइड की बीमारी होती है। एक जिसमें हार्मोन रिलीज़ करना कम कर दे तो उसे कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसकी जांच कैसे कर पाएँ, तो इसके हमारे ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हमारी T3 T4 अगर ज़्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि कारण क्या है, थायराइड होने के कारण क्या क्या हैं। एक तो आयोडीन की कमी या आयोडीन ज़्यादा मात्रा में होने पर, किसी दवाई का रिएक्शन होने पर, जेनेटिक अगर हमारे पुराने किसी जेनेटिक में हुआ है, किसी परिवार में किसी को अगर थायराइड हुआ है तो हमें भी हो जाता है। जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनको भी ये हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सी बार हमें कारण भी पता नहीं होते हैं। तो ये तो हुए होता क्या है, कैसे क्या इसको जांच कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा उपाय। इसके उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहला इसका उपाय है योग। योग को हम 3 पार्ट में भागेंगे। एक तो सबसे पहला है प्राणायाम। प्राणायाम में इसमें हमें करना है अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जयी, 3 तरह के प्राणायाम करना है। इसके बाद बैठने के 2 आसन हैं, एक है सिंहासन, एक ग्रीवासन। इसके अलावा 3 खड़े होने के आसन हैं, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन। तो इस तरह से आपके 8 तरह के ये आसन हो गए हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी 3 प्राणायाम, सिंहासन, ग्रीवासन बैठने के आसन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन। इन 8 आसन को 5 से 10 सेकंड से शुरू करके 5 मिनट तक करा, एक को 5 मिनट तक, 8 5 40 मिनट तक आपको ये प्राणायाम करने हैं या योग करने हैं। पहला हो गया योग। दूसरा है हमारा घरेलू उपाय। घरेलू उपाय इतना आसान उपाय,
आपके घर में धनिया सबके होता है, सूखा या गीला। अगर गीला हो तो सबसे अच्छा, उसको पीसकर चटनी बनाकर 1 चम्मच आधा गिलास गर्म पानी में सुबह उठकर खाली पेट लेना है और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अगर आपके पास सूखा धनिया है, सूखे धनिया को रात में गला दीजिए, सुबह उसको पीस के खाली पेट आधे गिलास में 1 चम्मच, अगर 1 चम्मच और 2 चम्मच लेते हैं तो 1 गिलास पूरा लेना है। इससे नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से धनिया का सबसे आसान और सबसे सस्ता घरेलू उपाय थायराइड का। तीसरा है एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ के अंगूठे के नीचे जो एक उभरी हुई जगह होती है, वहाँ पे इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसी तरह पैर में भी अंगूठे के नीचे जो उभरी हुई जगह रहती है, वहाँ पे होता है इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो मैंने आपको अपने वीडियो को जैसे हमने देखा पहले क्या होता है, इसके प्रकार, इसकी टेस्ट, इसकी कारण क्या क्या होते हैं, और आखिरी में मैंने आपको बताया ये पूरा पैकेज कि किस तरह थायराइड को सही कर सकते हैं। पहला योग, जिसमें मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति, ग्रीवासन, उज्जयी, अनुलोम विलोम, सिंहासन, 8 तरह के आसन घरेलू उपाय में मैंने बताया आपको। धनिया और एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन उपायों को आप कीजिएगा दोस्तों। अगर किसी को दूसरे को हो उसको बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा और 1 महीने के अंदर जैसा भी पुराना से पुराना थायराइड हो पूरी तरह से सही हो जाएगा, क्योर हो जाएगा और फिर कभी थायराइड नहीं होगा। इस तरह के उपाय हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिएगा, मुझे आपको जवाब देने में बहुत ही खुशी होगी। कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत।